बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं और उनके पास बजट नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे, जिसमें हमारे सारे अस्टूडेंट्स आपको सिखाएंगे कि एमएस वर्ड में कैसे काम किया जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो भी करना है। तो चलते हैं, आपका टाइम नहीं ज़ाया करते, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड जैसे ओपन हो गया, मेरे पास अभी 2010 का वर्जन है। मैं थोड़ा सा इसी पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। अब आते हैं हम थोड़ा सा जो इसके थीम है, इसके टूल्स वगैरह हैं, पहले उनका इंट्रो हो जाए। उसके बाद आपको बताया जाएगा ये कैसे काम पे लेके आना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले थीम में जाते हैं, तो हमारे पास थीम के हवाले से काफ़ी सारे हाँ थीम पड़े हुए हैं। ये थीम जो है ना, आपको मुख्तलिफ जो आपके पोर्टफोलियो होंगे, आपके असाइनमेंट वगैरह होंगी, वहाँ पे ये काम आते हैं। कि जैसे कि मैं आपको ये स्क्रॉल करके नीचे तक लेके आ रहा हूँ। इन थीम को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको थीम मिल जाएंगे जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डॉटेड थीम होते हैं ये ट्रेसिंग वगैरह के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो वो जो है ना आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी डॉटेड का इस्तेमाल है। अब इसी थीम के साथ हमारे पास फॉन्ट के हवाले से है। तो फॉन्ट का साइज यहाँ पे जो शो हो रहा है वो हमें हो रहा है 8 से लेकर 72 तक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8 से कम भी नहीं है और 72 से ज़्यादा भी नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, या तो यहाँ पे आप क्लिक करें, अपनी मर्जी से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे देखे 13 नहीं है, 15 नहीं है, या 17 नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के और भी हैं। इसके बाद 28 के बाद डायरेक्ट जो है ना 36 पे, अब वो गैप जो बीच में आ रहा है, जो फॉन्ट के साइज वहाँ पे नहीं है, उनको आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फॉन्ट का साइज लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक टाइप किया, तो इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे गया हूँ और मुझे साइज चाहिए 75 का, क्योंकि 72 से आगे मैंने जाना है। तो ये ले, अब ये 70। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे जैसे 36 और 48 के मिड में चाहिए मुझे, मैं 40 का चाहिए तो मुझे 40 के लिए मैं ऐसे 40 प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे पॉइंट में भी चाहिए, यहाँ पे एक और चीज़ बताने के लिए ये है कि आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे 13.5 चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट होते हैं आईसीएस के, ये अक्सर प्रैक्टिकल में इस तरह के क्वेश्चन के आ भी जाते हैं। या तो वो पॉइंट में मांग लेते हैं, या वो इस तरह का फॉन्ट मांग लेंगे जिनके लिए आपको जो है ना टाइप करना लाजमी पड़ जाता है। अब ये तो मैंने किया एक जस्ट फॉन्ट का यहाँ से। इसी के साथ आपके पास ग्रो फॉन्ट और उसके साथ आपको श्रिंक फॉन्ट के हवाले से है। ये आपने सिलेक्शन की होगी, तो इसी के ऊपर आप क्लिक करते जाएं, तो आपको पता लगता जाएगा ये फॉन्ट हमारा बढ़ रहा है। और इसी तरह आप इसी पे क्लिक करके इसको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये तो वो हमारे पास जस्ट फॉन्ट के साइज के हवाले से। इसी के साथ हमारे पास चेंज केस के हवाले से है। तो चेंज केस है क्या, एक तो सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में आपके पास जो पहला जो वर्ड होगा, जैसे मैंने MMBIT लिखा है, तो इसमें एम क्या हुआ है, जस्ट कैपिटल हुआ है, दूसरा एम और बाकी जो है इसके स्मॉल में आ गए हैं। अगर इसी पे जाएंगे हम थोड़ा सा लोअर केस पे, तो सारे जितने भी मेरे पास जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो वर्डिंग की हुई है, वो सारी क्या आ जाएगी, स्मॉल में हो जाएगी। अपर में क्या होगा, सारे लफ्ज ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। और इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा कि पहला लफ्ज हमारा बड़ा होगा। फिर हम लेते हैं आगे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने अब पहला लफ्ज जो मैंने लिखा वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। और टोगल केस में क्या है, पहला लफ्ज छोटा हो जाएगा और बाकी अल्फाज जो होंगे उनके वो बड़े हो जाएंगे। तो ज्यादातर हमारा जो इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस केस के अंदर ही होता है। शॉर्टकट की के वाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे बोल्ड पे। तो बोल्ड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कंट्रोल बी से भी आप बोल्ड कर सकते हैं सिलेक्शन करके। या आपने सिलेक्शन की हुई है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अल्फाज को आप बोल्ड में लेके आ रहे हैं। इसी तरह अटैलिक के लिए कंट्रोल आई है, या आप जो है ना यहाँ पे क्लिक करके भी अटैलिक में लेके आ सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है।
जो आपके सामने तो नज़र भी आपको आ रहा है। अब अंडरलाइन के साथ यहाँ पे ये देखें कि एरो का एक साइन बना है। यहाँ पे अंडरलाइन के मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रोलिंग करेंगे इसके ऊपर तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा ये मुख्तलिफ किस्म के जो अंडरलाइन के स्टाइल हैं ये पड़े। मोर अंडरलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये साइज के हवाले से भी दिया हुआ है, स्टाइल के हवाले से भी दिया हुआ है, इफेक्ट्स इसके कौन से हैं, स्ट्राइक थ्रू वाला है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप हिडन, ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा अगर अंडरलाइन कलर की तरफ जाते हैं, आमतौर पे ब्लैक होता है, जैसे कि मैंने रेड कर दिया है, येलो कर दिया, ये मेरे ऊपर है, अब मैंने किस कलर को चूज करना है। अगर वाइट करते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, वाइट कब करना है आपने, जब पेज का कलर चेंज होगा। तो आमतौर पे हम जो है रेड कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब मैंने एक सिलेक्शन की यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के वाले से, तो ये मिड में, ये देखिए आपके सामने लाइन लग गई इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जो स्टूडेंट हमारे साइंसेज के हैं, ठीक है, पावर और बेस के हवाले से, तो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, H2O, और दूसरा मैंने लिख दिया 2 की पावर 7। अब यहाँ पे देखें, ये सिलेक्शन करेंगे, या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाना है और साथ में आपने इज इक्वल टू का बटन दबाना होगा, या इसको सिलेक्ट करके जस्ट आप यहाँ पे जाएंगे तो ये क्लिक किया तो ये हमारे पास आ जाएगा सब स्क्रिप्ट में। इसी तरह हमने 27 लिखा हुआ था, तो ये 27 ही बेसिकली 2 की पावर 7 है। तो इसको हमने पावर में जब लेके आना तो हमने जस्ट 7 को सिलेक्ट किया और इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन प्रेस करना है। या आप वहाँ पे नहीं जाते तो यहीं पे सामने आप जो आपके पास टूल पड़ा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ जस्ट इसका एक पार्ट। अब आते हैं हम थोड़ा सा फिर अगेन वापस, मैंने ये लिखा वर्ड आर्ट के हवाले से, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे टूल जो टेक्स्ट इफेक्ट के हवाले से है। मैं इसमें दो चीज़ें आपको बताऊंगा, एक नेक्स्ट लेक्चर में और एक अभी इसमें बता रहा हूँ। वर्ड आर्ट और टेक्स्ट इफेक्ट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ड आर्ट होंगे उनमें चेंजिंग नहीं हो सकती, जबकि आपके पास जो टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स हैं उनके अंदर चेंजिंग है, तो टूल भी थोड़े से उस हिसाब से होंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया सामने, अब मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ व्यूअर क्योंकि अच्छे से देख सकें। जैसे कि ये मैंने इफेक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के लगाए, एक मैंने ये लगा लिया इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को लगाया है मैंने, अब इसके साथ ये ऑप्शन है इसका, डार्क में जाए, आउटलाइन मैं किसी और कलर की रखना चाहता हूँ तो वो मेरे पास ऑप्शन है, मैंने वो कलर चूज करना है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नजर आए। जैसे कि मैं चलो ये ले लेता हूँ, इसी के साथ मैंने इसके आउटलाइन के लिए येलो ले लिया। अब ये देखिए आउटलाइन इसकी येलो है, बाकी कलर इसका चेंज है। फिर शेडो में जाते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इसके शेडो में स्टाइल पड़े हुए हैं, ये आप एक बार ट्राई करें। रिफ्लेक्शन हमारे पास होती है काफ़ी सारी इसमें, रिफ्लेक्शन को भी आप जो है ना एक बार ट्राई कर लें। और साथ में ग्लोइंग, ये ग्लो में इसमें ये होगा आपके पास काफ़ी सारे, जैसे कि ये आपको अभी ये ग्लो हुआ नज़र आ रहा है। अब ये ग्लो, और इसके साथ में आपको भी ये बताना, ये टेक्स्ट हाइलाइटर, जैसे कि हम बुक्स के अंदर अक्सर जो है ना हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं या नोट्स वगैरह बनाते हुए मुख्तलिफ किस्म के कलर। तो यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जब आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है तो वो किस लेवल पे होना चाहिए। तो फर्ज करें मैंने ये सिलेक्शन की, यहाँ पे गया, तो जैसे ये मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया तो आपके सामने ही है। अब इसके साथ में कुछ लिख रहा हूँ तो अब ये बिल्कुल ही जो है ना उसको नहीं कर रहा, ये जस्ट जिसकी सिलेक्शन हुई होगी वही एरिया इसका जो है हाईलाइट होगा। अब मैंने सेलेक्ट किया है, दोबारा इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैंने नो कलर पे क्लिक किया। ये तो वो हमारे पास है। अब इसके बाद है हमारे पास फॉन्ट के कलर को चेंज करना। मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट दिए होते हैं, ठीक है, उनके काम भी अलग से हैं। अब मैंने एक फॉन्ट ये मैंने लिया, इस पे जाते हूँ तो यहाँ से मैंने थीम कलर इसकी होगी, ये मुख्तलिफ किस्म की पड़ी हुई है।
साइज को मैं बढ़ाता हूँ, दिखने में आपको आसानी रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कलर ले लिया। अब इस कलर के साथ, ये तो जस्ट एक सिंपल कलर था, मोर कलर में जाएंगे तो आप उसके कस्टमाइज कलर आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर की ये मुख्तलिफ किस्म की थीम टाइप इसकी बनी हुई है, या आप इसके ग्रेडियंट भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि ये ग्रेडियंट लगाया, इसको मजीद थोड़ा सा बोल्ड करके साइज को बढ़ाता हूँ। ये देखें, अब ये ग्रेडियंट टाइप इसकी शो हो गई है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने जो लगाई, अब इन मैं चाहता हूँ इन सब का जो है फॉर्मेट चेंज कर दूँ। जो इसका एक्चुअल डिफ़ॉल्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट है, लगे हुए थीम वगैरह सारा कुछ लगा हुआ वो ख़त्म हो जाए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जितना मैंने काम किया हुआ था आपके सामने देखें, ये क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या हुआ है, उसने इसको रिमूव कर दिया है और डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारे पास 11 का ही आ गया। तो जस्ट आपको एक पोर्शन जो मैंने अभी बताया है इसके अंदर, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही कारआमद है। अब इसके साथ थोड़ा-सा आगे चलते हैं मज़ीद। तो हमारे पास ऑप्शन ये कि मैंने सिलेक्शन की हुई है थोड़ी-सी, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये बुलेट लाइब्रेरी है हमारे पास। ये मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। ये वो बुलेट्स हैं जो जस्ट इनकी एक जो है ना 8-10 की जो एवरेज दी हुई है। मैं चाहता हूँ मैं अपने से एक नया डिफाइन बुलेट करूँ, तो न्यू पे जाता हूँ, सिंबल्स पे जाता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो सिंबल्स वगैरह मिलते हैं इसके, तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, डब्ल्यू प्रेस किया, वेबडिंग, विंगटिंग्स, इन पे अक्सर हमारे ज़्यादा होते हैं सिंबल। जैसा कि मैं आप थोड़ा सा डिस्प्ले इसका बड़ा करता हूँ व्यू के लिए। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स पड़े हुए हैं, मुझे जिस टाइप का चाहिए होगा। फिर इसके साथ विंगडिंग्स है, उसमें भी काफ़ी सारे सिंबल्स पड़े हुए हैं, तो इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंगडिंग्स 2 है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। जैसे कि ये हैंड का है, तो मैंने लगाया, ओके किया। अब ये देखें, ये जो है ना एक बुलेट जो पहले नहीं था, अब ये इसने डॉक्यूमेंट्स बुलेट के नाम से जो है ये नीचे एक इसका अलग से पोर्शन बना दिया है। तो ये हुआ बुलेट्स के हवाले से। डिफाइन बुलेट में आप पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट सेंटर के हवाले से, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं इन्हीं बुलेट्स के साथ ही हमारे पास नंबरिंग के हवाले से थोड़ा सा तो मैं जितनी मैं चेंज करता हूँ आपके सामने। नंबरिंग के हवाले से ये होता है कि आपने एमसीक्यूज बनाने हैं, आपने मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें काफ़ी सारी आ जाती हैं इस तरह की, असाइनमेंट में नंबरिंग देनी है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे ये आपके पास ये आ गया। ये नंबरिंग के हवाले से 1 2 3 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, कुछ और भी जिस तरह का आपका काम है, काम की निस्बत के हिसाब से ये चेंजिंग होती रहेगी। तो ये आपके सामने पड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे पास कुरान लिस्ट में आते हैं, लिस्ट लाइब्रेरी है इसकी, ऑप्शनल भी है इसमें, इसके आर्टिकल सेक्शन हेडिंग वगैरह के हवाले से भी पड़े हुए ब्लॉट्स। कुछ ब्लॉट की टाइप आपको इस टाइप में मिलेंगी, हेडिंग है, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसी के नीचे हेडिंग के ये जो आपने ब्लॉट्स वगैरह का पोर्शन किया है, तो इसी के नीचे हमारे पास अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट में आपने कंट्रोल एल से लेफ्ट होना है, कंट्रोल ई से सेंटर में जाना है, कंट्रोल आर से आपने राइट साइड पे होना है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। ये शॉर्टकट की भी साथ आपको बता दी है, और साथ में ये आपके पास मैंने स्क्रॉलिंग किया। अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ, ये मिड में मैंने कर लिया, ये राइट, ये जस्टिफाई। जस्टिफाई जस्ट पैराग्राफ करा के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। अब मेरे पास एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग से इसको देखें आपके सामने खत्म किया। अब जो गैप है इसमें आपका लाइन स्पेस के हवाले से, तो लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ जो स्पेसिंग है, इसमें फ़र्क आपको थोड़ा सा बताना है मैंने। जैसे ये 1.0 लिखा,
तो 1.0 का मतलब ये है कि MMBIT और जो H2O है, इसके अंदर ये जो गैप है, ये एक वर्ड का है। इसके अंदर भी कुछ साथ जोड़ के रखेंगे तो आपको एक टोटल एक वर्ड को आप कंप्लीटली लिख सकते हैं। ये इतना इसका गैप होता है। जैसे कि मैं आपके सामने भी करने लगा हूँ, एक MMBIT से दूसरे MMBIT तक अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये 2.0 किया। मीन ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये MMBIT, तो दो बार अगर आप M को जोड़ के रखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा कि ये इतना गैप इसके अंदर। ये 3 पॉइंट में जाएंगे, 3 वर्ड्स की ये गैप के वजह से। अगर 1.0 करते हैं तो जस्ट एक का जो गैप है वो सामने शो होगा। अब उसके साथ हमारे पास एक टूल है, शेडिंग टूल। आइकन भी आपको नजर आ रहा होगा शेडिंग के वाले से, पेंट के टाइप का ये टूल है। इसमें ये है कि यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक की, आपने जो कलर देना है वो लाइन को आप डायरेक्टली कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे पास था, मैंने आपको टूल बताया टेक्स्ट हाइलाइटर के वाले से, तो इसमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। आपने जब भी करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन है, जबकि हमारे पास शेडिंग में क्या है, सिलेक्शन नहीं है। जस्ट आपने क्लिक की और वहां पे आपने ड्रा किया और पूरे एरिया को आपने उस जो लाइन को कलर दे दिया। ये तो हुआ कलर के वाले से। अब इसी के साथ मेरे पास है बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स आ गए हैं। टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है। तो जाहिर बात है मैंने सिलेक्शन की हुई है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा। ऑल बॉर्डर में क्लिक करूंगा तो ये मेरी सारी सिलेक्शन हो जाएगी जितने पे मैंने ये लाइनों पे काम किया हुआ है। इन साइड बॉर्डर में क्या होगा, अगर अपने इसी के दौरान अगर कोई और मजीद काम, ऑल बॉर्डर में हर चीज कवर कर देगा वो। फिर इसी तरह ड्रा टेबल वगैरह भी आप कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन। और इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आप बॉर्डर के स्टाइल वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पहले भी कुछ सिंपल लगा हुआ था, ये देख भी सकते हैं आप। मैंने क्या किया, चेंजिंग की, पिक्सल का साइज 3 का, कलर मैंने रेड कर दिया। मैंने कहा बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा सा चेंज। अब ये आपके सामने है, तो ये क्योंकि मैंने ऑल नहीं था लगाया हुआ, आउटसाइड लगाया हुआ था, तो आउटसाइड के वाले से ये हो गया। अगर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब ऑल पे ये इसका शेड वगैरह चेंज हो रहा है। अब ये देखें, क्लियर फॉर्मेटिंग से मैंने अगेन जो है ना उसको 0 पे लेके आया हूँ। अब इसके बाद मेरे पास कुछ इसके जो है ना थीम के वाले से आपने देखना है। ये मैंने नॉर्मल लगी हुई है इसकी। यहाँ पे आप नो स्पेस पे अक्सर आपने यहाँ पे जो है ना आपका गैप हमेशा कम हो जाएगा। आप डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं नो स्पेस पे ये। बाकी ये हेडिंग के हवाले से है, काफ़ी सारे टाइटल के हवाले से होते हैं बुक्स वगैरह में, या असाइनमेंट वगैरह, या कुछ तरह मुख्तलिफ किस्म के जो काम आपको दिए जाते हैं वहाँ पे जो है ना ये सामने आता है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ना अगर क्लियर भी आप करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने ये हेडिंग लगा दी है। अब मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म करूँ क्योंकि उसमें वो कलर वगैरह भी उसी हिसाब से दिया हुआ है। इसके स्टाइल भी वगैरह भी होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के। ये मैं आपके सामने ये लगा भी रहा हूँ। अब कलरिंग के हवाले से देखें तो मुख्तलिफ किस्म की कलरिंग है यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने चेंज कर दी इसमें। फ़ॉन्ट के हवाले से है, तो ये फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये ख़त्म करना चाहूँ तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसका ये स्टाइल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास डेटा आ गया फाइंड रिप्लेस। तो फाइंड पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल एफ, या आपने जैसे मुझे कौन से चाहिए लफ्ज़, मुझे चाहिए MMBIT। जैसे क्लिक करूंगा जहां पे MMBIT लिखा हुआ था, ऑटोमेटिकली क्या हुआ उसने वो एरिया सिलेक्ट करके आपको हाईलाइट करके सामने शो कर दिया। ये तो हुआ मेरे पास किसका, जस्ट फाइंड के हवाले से। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा रिप्लेस की तरफ। तो रिप्लेस के लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो रिप्लेस पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ था,
मैं चाहता हूँ इसकी जगह CO2 लिख दूँ। तो मैंने इसको फाइंड किया, किया। अब आपके सामने था यहाँ पे H2O लिखा हुआ था, अब क्या हुआ CO2 लिखा हुआ है। तो ये रिप्लेस है। रिप्लेस में आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे H2O लिखा हुआ था, तो H2O में अब मैं रिप्लेस पे जाता हूँ, CO2 लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा H2O, अगेन वापस जाने जा रहा हूँ। तो रिप्लेस ऑल, या मैं CO2 की जगह MMBIT कर देता हूँ, या मैं एक और काम करता हूँ आपके सामने मजीद आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं थोड़ा सा सामने ले आता हूँ। अब जहाँ पे MMBIT लिखा होगा, मैं चाहता हूँ वहां पे लिखा है 1 2 3। ये मैंने और रिप्लेस ऑल, उसने कहा कि जहां जहां पे आपने MMBIT लिखा हुआ था, जैसे ये फर्स्ट पे लिखा हुआ था और ये दो नीचे, तो यहाँ पे 1 2 3 की रिप्लेसमेंट होगी। तो आज जो मैंने आपको ये जो ट्यूटोरियल बताया है, इसमें होम के हवाले से जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैंने बताए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि शॉर्टकट की भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल कट के लिए है Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C है, पेस्ट के लिए Ctrl+V है। इसके अलावा भी जो है शॉर्टकट की के हवाले से मैं मज़ीद आपको साथ साथ काम की नोयत के हिसाब से बताता जाऊँगा। आपने जो काम करना है उस हवाले से आपने बार बार इस वीडियो को देख लेना, जहाँ से कोई समझ नहीं लगती आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इसमें। और मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के हवाले से भी गाइड करता रहूँगा।